देखते हैं प्रमुख खबरें। क्षतिग्रस्त एप्रोन की टूटी सिली पार्ट में हिचकोले खाकर निकल रही प्लेटफॉर्म 2 से ट्रेन। लंबे समय बाद भी क्षतिग्रस्त एप्रोन को बनाने पर नहीं जा रहा रेलवे का ध्यान। महाकाल से ही उज्जैन पहचाना जाता है, कहा पंडित दुबे ने। सिंधिया राजवंश रात्रि विश्राम नहीं करता उज्जैन में। सत्ता और संगठन के बीच से निकलेगा अध्यक्ष का रास्ता। हरियाली तीज पर हरियाली महोत्सव के तहत विभिन्न संगठन कर रहे हैं पौधरोपण। समग्र शिक्षक संघ के संभागीय अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति पर किया गया स्वागत। ट्रेन की चपेट में आने से हुई युवक की मौत। अब खबरें विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर सरकार का गठन को लेकर 6 अगस्त की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिले की सभी नगर पंचायतों, नगर पालिका में भाजपा के पार्षद अधिक जीत कर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भाजपा के चेहरे पर चिंता की बड़ी लकीरें साफ नजर आ रही हैं, क्योंकि हाथ में आई जिला पंचायत को भाजपा ने खो दिया है, जिसको लेकर प्रदेश संगठन काफी खफा है। विधायक एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों को शनिवार को भोपाल तलब किया जा चुका है। वहीं जिसके पास जिले में होने को कुछ नहीं, पाने की उम्मीद न के समान, फिर भी कांग्रेस इस मूड में नजर आ रही है कि खेलेंगे नहीं तो खेल तो बिगाड़ ही देंगे। इटारसी नगर सरकार को लेकर हुए चुनाव में 34 वार्डों में से 20 पर भाजपा एवं 14 पर कांग्रेस जीत कर आई है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि नगर सरकार पर भाजपा का कब्जा हो सकता है। चुनावी जिला पंचायत चुनाव में चुनावी समीकरणों पर से विश्वास उठा दिया है। कुछ भी हो सकता है, जिससे भाजपा सहमी बैठी है, किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, जिसके चलते भाजपा खेमे से वरिष्ठ पार्षद शिव किशोर रावत एवं पंकज चौरे का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। अभी किसी भी पार्षद को संगठन की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा की ओर से पंकज चौरे का नाम प्रमुखता से चर्चा में है। वैसे तो विधायक डॉक्टर शर्मा ने नगर पालिका में विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय को अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली पसंद के रूप में श्री मालवीय का नाम रखा था, लेकिन श्री मालवीय पार्षद का चुनाव हार गए, जिससे विधायक की उम्मीद पर पानी फिर गया। वहीं भाजपा के श्री रावत 5 बार स्वयं एवं उनकी पत्नी पार्षद रही हैं, जो संगठन की पसंद बताए जा रहे हैं, जिसके लिए श्री रावत के समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात रख दी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने श्री रावत के पक्ष में संगठन के समक्ष अपनी पसंद का इजहार भी कर दिया है। इसके साथ ही सांसद राव उदय प्रताप सिंह एवं जिला भाजपा अध्यक्ष संगठन मंत्री श्री रावत के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना है कि भाग्य के पिटारे से सत्ता या संगठन के खाते में अध्यक्ष पद किसे जाता है। जिला पंचायत में 15 में से 10 सदस्य भाजपा के होने के बावजूद जिला सरकार कांग्रेस के हाथों में चले जाने के कारण प्रदेश संगठन तमतमा रहा है। शनिवार को विधायक एवं जिला अध्यक्ष को भोपाल तलब किया गया था। पता चला है कि हार का ठीकरा जिला अध्यक्ष पर फोड़ दिया गया है। प्रदेश संगठन ने भविष्य में इस तरह की गलती दोहराई नहीं जाए, इसके लिए सत्ता और संगठन को चेतावनी भरे लहजे में सावधान और सजग रहने को कहा है। नर्मदापुरम एवं इटारसी के विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा हैं। वहीं जिले की दोनों बड़ी नगरपालिका में भाजपा पार्षदों का आंकड़ा बहुमत से अधिक है। चुनाव में संगठन किसी भी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहता, जिसके लिए दोनों में से एक शहर की सरकार विधायक की पसंद से बनने की छूट दे सकता है, दूसरी सरकार संगठन के खाते में होगी। विधायक से संगठन चर्चा के बाद ही कुछ निर्णय करेगा। यदि ऐसा हुआ तो राजनीतिक पंडितों का मानना है कि विधायक डॉक्टर शर्मा इटारसी को संगठन के खाते में डाल सकते हैं। यहाँ यह भी सच है कि डॉक्टर शर्मा के विरोधी पार्षद शिव किशोर रावत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन संगठन की शर्तों के सामने विधायक समझौता कर सकते हैं। 34 पार्षदों वाली इटारसी नगर पालिका में 14 कांग्रेस के पार्षद हैं, जो कि भाजपा के गृह युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ भाजपा पार्षद श्री चौरे को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस गिद्ध भरी नजरों से भाजपा का खेल बिगाड़ने के मूड में साफ नजर आ रही है। रेलवे प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के एप्रोन की टूटी हुई सिली पार्ट से होकर ट्रेनें हिचकोले खाते हुए निकलती हैं। फिर सिली पार्ट टूटे होने के साथ एप्रोन धंस रहा है, जो बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। हालांकि क्षतिग्रस्त हो रहे इस एप्रोन से
10 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेनों के चलाने का काशन रेलवे ने जारी किया है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी से प्रतिदिन 2 सैकड़ा से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। इनमें प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 और 3 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से किसी भी दिशा की ओर जाने वाली ट्रेनों को निकाला जा सकता है, लेकिन यही प्लेटफॉर्म अव्यवस्थाओं का शिकार है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 का एप्रॉन काफ़ी समय से जर्जर है। पटरियों को मजबूती से जोड़कर रखने वाले स्लीपार तक ट्रेन के दबाव से टूट चुके हैं। अधिकांश स्लीपार टूटे हुए हैं। ऐसे पटरियों की पकड़ कमज़ोर होने के कारण लाइन पर लकड़ी के टुकड़े रखकर किसी तरह काम चलाया जा रहा है। एप्रॉन क्षतिग्रस्त होने से ट्रेन के वजन से लाइन दब जाती है, क्योंकि एप्रॉन टूटा होने से यहाँ पानी भर जाने से ज़मीन दलदल हो रही है। यदि यही हालात रहे तो आने वाले समय में हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के एप्रॉन की जर्जर हालत है। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन भी चिंतित है। यही वजह है कि उक्त प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेनों को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाने का काम जारी है, ताकि क्षतिग्रस्त एप्रॉन के चलते कोई हादसा ना हो जाए। बता दें कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 2-3 से सबसे अधिक ट्रेनें प्रतिदिन गुजरती हैं। देखा जाए तो उक्त प्लेटफॉर्म से प्रतिदिन 50 ट्रेनें निकलती हैं, जबकि प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से 40, प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 से 35 और प्लेटफॉर्म क्रमांक 6-7 से 30 ट्रेनों तक प्रतिदिन निकलती हैं। इस प्रकार सबसे अधिक ट्रेनें प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से ही निकलती हैं। बावजूद इसके रेलवे का ध्यान इस ओर नहीं है। एप्रॉन जगह जगह से टूट जाने के कारण पानी जमा हो रहा है, जिससे ज़मीन भी दलदल हो रही है। ऐसे में जहां ट्रेनों के गुजरने का समय हादसे की आशंका बनी रहती है, तो वहीं सफाई कर्मियों को धुलाई के लिए परेशान होना पड़ता है। धुलाई के बाद भी यहां गंदगी का आलम रहता है, जहां पानी जमा होने के कारण मच्छरों की भी भरमार हो रही है। हालांकि इस संबंध में जब विभाग के संबंधित अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि एप्रॉन के निर्माण को लेकर एस्टीमेट डिवीजन को भेजा जा चुका है। स्वीकृत मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। एमपीवी ऑफिस के सामने पथरौटा स्थित एक दुकान में चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां से चोरों ने सैलून का सामान चोरी कर लिया। ग्रामीण अंचलों में चोरों की सक्रियता बढ़ने लगी है। ऐसे ही पथरौटा स्थित एमपीवी के सामने संचालित संतोष सराठे की सैलून की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने यहां से सैलून के सामान चोरी कर लिए। घटना 27 और 28 जुलाई की रात की है। दुकान संचालक को तब पता चला जब वह सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचा तो दुकान के ताले टूटे मिले। वहीं दुकान के भीतर रखी सैलून सामग्री भी गायब मिली। चोरी हुए सामान की कीमत 14,000 रुपये बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लॉयंस क्लब कपल द्वारा सिग्नेचर एक्टिविटी के तहत शुगर जाँच कैंप लगाया गया था। इसके अंतर्गत एलकेजी कॉलोनी में कैंप आयोजित कर 52 लोगों को शुगर की जाँच की गई। क्लब की चिकित्सक टीम ने सभी लोगों को शुगर से बचाव एवं उससे होने वाली व्याधियों के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम में उपस्थित क्लब अध्यक्ष लॉयन हरीश अग्रवाल, क्लब सचिव लॉयन डॉक्टर अभिषेक सोनी, क्लब कोषाध्यक्ष लॉयन अल्पेश मोर एवं लॉयन डॉक्टर विजयंत बड़कोल उपस्थित थे। लॉयंस क्लब इटारसी कपल के द्वारा सिग्नेचर एक्टिविटी के तहत डायबिटीज चेकअप एवं अवेयरनेस सतत कैंप लगाया जा रहा है। उसी क्रम में कैंप द ग्रैंड एवेन्यू कॉलोनी में लगाया गया, जिसमें 52 लोगों की शुगर जांच की गई। इनमें 4 नए व्यक्तियों में शुगर ज्यादा पाई गई। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज में सावन मास के अवसर पर तृतीय दिवस रविवार को महाकाल ज्योतिर्लिंग का पूजन एवं अभिषेक मुख्य आचार्य पंडित विनोद दुबे एवं वेद पाठी ब्राह्मणों पंडित सत्येंद्र पांडे एवं पंडित पीयूष पांडे द्वारा किया गया। सावन का महीना शिव जी की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसके साथ ही इस पवित्र महीने में सोमवार को भगवान भोले की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन सोमवार के दिन की गई भोलेनाथ की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए शिव जी के भक्तों को सावन सोमवार का इंतजार रहता है। दरअसल इस दिन शिव और रवि योग के अलावा विनायक चतुर्थी का खास संयोग भी बन रहा है। उज्जैन के शिप्रा तट पर स्थित विश्वविख्यात महाकाल ज्योतिर्लिंग अपनी खास विशेषताओं के लिए जाना जाता है। ग्वालियर का सिंधिया राजवंश आज भी महाकाल की नगरी में रात्रि विश्राम नहीं करता और पूरी दुनिया के केवल महाकाल एवं कुंभ के कारण ही उज्जैन की पहचान है। भूगोल की कर्क रेखा भी इसी के पास से गुजरी है। आचार्य पंडित विनोद दुबे ने कहा कि सिंहासन 32 राजा विक्रमादित्य का आसन था। विक्रम संवत भी राजा विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उज्जैन ही एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ कृष्ण ने गुरु सांदीपनी के आश्रम में आकर शिक्षा ग्रहण की थी। महाकाल ज्योतिर्लिंग को प्रतिदिन प्रातः काल की आरती में ताजे शव की चिता की भस्म चढ़ाई जाती है, जिसे भस्म आरती कहा जाता है। आचार्य पंडित विनोद दुबे ने कहा कि उज्जैनी के नरेश चंद्र सेन पक्के शिव भक्त थे तथा उन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था।
महेश्वर के गढ़ ने उन्हें एक चिंतामणि भेंट दी थी, जिस कारण देवता भी उनसे ईर्ष्या रखते थे। पंडित दुबे ने कहा कि उज्जैन के आसपास के राजाओं ने नरेश चंद्रसेन से इसीलिए मित्रता की क्योंकि चंद्रसेन को जीतना संभव नहीं था। शिवजी का आशीर्वाद चंद्रसेन के साथ था। पंडित दुबे ने कहा कि उज्जैन के महाकाल के प्रमुख धार्मिक अवसरों पर सवारी निकाली जाती है। खासकर सावन के प्रत्येक सोमवार को महाकाल की शाही सवारी निकाली जाती है। अवसचा परावति सर्वे ब्रह्माशगुं सिते गच्छामित्रं स्वा प्रपद स्वाममी खां कञ्चनोचिकः प्रेता जयतु नामाभिः जयमायुग्रा हरिवीरो हरिसुपासहोजो जयश्रीलिन्दमादिच भोविधं वज्रवाहुं जयन्तमज प्राणन्दमोदित बिम्बं दजाता अनुवीर्यदमिन्द्रघोनिरैकुवतेन विजाता हिकुवते तनिकिङ्किरवती सभङ्गेशत्रासायुधेन्द्रो गणेन सभं सुचरितस्वाम्यपापाहो करिभ्यो गृधन्वा गदिहिताभिरतः बृहस्पति परिदीयारतेन। आए दिन विभिन्न मौसमों में हमारे आसपास अचानक निकलने वाले विषैले जीव जंतुओं के सामने आते ही लोगों के मन में भय का वातावरण बन जाता है, जिससे हम सहम जाते हैं। लगभग 9 सालों से सर्प मित्र के रूप में पहचान बना चुके शहर के युवा अभिजीत यादव ने शहरी एवं ग्रामीण आसपास के अनगिनत ग्रामीण क्षेत्रों से कई प्रजाति के जहरीले सर्प, अजगर और अन्य विषैले जीव जंतुओं को सुरक्षित रूप से पकड़कर उन्हें आसपास के घने जंगलों में ऐसे जीव जंतुओं का जीवन बचाते हुए उन्हें छोड़ दिया है। इस संबंध में अभिजीत यादव बताते हैं कि विषैले जीव जंतु भी इसी भूमि के अंग हैं और वह भी वायुमंडल के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु अचानक से जब लोगों के सामने या घरों में आसपास दिखाई देते हैं तो लोग भयभीत होकर उन्हें जान से मारने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें जानकार लोगों को बुलाकर सुरक्षित रूप से पकड़वा कर आसपास के जंगलों में छुड़वाया जाना चाहिए, ताकि ऐसे दुर्लभ जीव जंतुओं का भी जीवन सुरक्षित बना रहे। शहर के नाला मोहल्ला क्षेत्र में निवास करने वाले लगभग 30 साल के अभिजीत यादव के द्वारा अब तक लगभग 1000 की संख्या में जहरीले विभिन्न प्रजाति के सांपों और अजगर के साथ वन्य जीव सुरक्षित रूप से पकड़कर उन्हें आसपास के घने जंगलों में छोड़ा जा चुका है। इतना ही नहीं, श्री यादव को जहां से भी विषैले जीव जंतु के निकलने की सूचना मिलती है तो वह तत्परता से मौके पर पहुंचकर लोगों को भयमुक्त करते हुए विषैले जीव जंतु को पकड़कर सुरक्षित रूप से जंगलों में छोड़कर आते हैं। किसी भी स्थान पर बारिश के मौसम में जीव जंतु के रूप में सांप, अजगर या अन्य कोई विषैली किस्म का जीव जंतु अचानक निकल आए तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। घर परिवार के लोग इसकी सूचना सर्प मित्र को दे सकते हैं, जो कि मौके पर पहुंचकर ऐसे विषैले जीव जंतुओं को सुरक्षित रूप से पकड़कर आसपास के जंगलों में छोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि लोगों का जीवन तो सुरक्षित होगा ही, इसके साथ ही इन जीव जंतुओं का भी जीवन सुरक्षित हो सकेगा, क्योंकि यह पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बनाने में सबसे एवं महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। नमस्कार, मैं अभिजीत यादव सर्प मित्र इटारसी से। पिछले 9 सालों से मैं शहर में एवं गांव के आसपास निकलने वाले सरीसृपों का रेस्क्यू करता हूं और उन्हें सुरक्षित जंगल में रिलीज़ कर देता हूं। आप सभी से निवेदन है, जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो जब भी अगर आपके घर के आसपास कहीं भी अगर आपको सांप या गो या ऐसा कोई भी सरीसृप दिखाई दे तो कृपया कर उन्हें मारे नहीं, उन्हें वॉच करते रहें और आपके आसपास जो भी सर्प मित्र हो
उन्हें इसकी सूचना दे, जिससे कि वो उसे सुरक्षित रेस्क्यू करके फॉरेस्ट एरिया में रिलीज़ करें, क्योंकि सांप और जो सरीसृप है वो भी प्रकृति का एक अहम हिस्सा है जो संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया कर कभी भी ऐसा कुछ भी जीव आपको दिखता है तो उससे घबराए नहीं, दूर से उसे देखते रहें और इसकी जानकारी सर्वमित्र को दें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शासकीय श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिससे मुख्य रूप से अस्पताल अधीक्षक आर.के. चौधरी उपस्थित रहे। वृक्षारोपण उपरांत अधीक्षक को स्मृति चिन्ह भेंट कर कार्यक्रम संपन्न हुआ। राहत की सांस ऑक्सीजन के साथ, जिसमें प्रमुख रूप से विभाग संयोजक विनायक दुबे, मेडिकल संचालक अनिल गैलानी, संदीप तिवारी, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य आरती वसवार, नगर विद्यार्थी विस्तारक जनप्रिय तोमर, नगर अध्यक्ष दीपक आर्य, नगर मंत्री कुलदीप डागर, नगर उपाध्यक्ष मानसी पटेल, काजल वसवार, नगर महाविद्यालय प्रमुख सविता केवट, नगर एसएफडी प्रमुख गोल्डी सोनी, नगर एसएफएस प्रमुख प्रियांशु दुबे, एमजीएम महाविद्यालय अध्यक्ष कुणाल सराठे, नमन यादव, खुशी चौधरी, राहुल मालवीय, चंद्रकांत चलिया, हर्षित साहू, निकेतन साहू, राहुल कुशवाहा, पूर्व कार्यकर्ता सतीश नागले, अभिषेक निर्मल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जियो हेल्थ न्यूज। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। बीती रात नवग्रह दुर्गा मंदिर के सामने अनियंत्रित कार ने पहले स्कूटी चालक को टक्कर मारी, इसके बाद सामने से गुजर रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस हादसे में बुजुर्ग को काफी चोटें आई हैं। घटना में जनता स्कूल के समीप निवासी बाइक चालक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे गंभीर हालत में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के सीने और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कैसे कार ने बाइक चालक को टक्कर मार दी। शासकीय अस्पताल के समीप एक तेज रफ्तार से आ रही कार ने बाइक चालक को टक्कर मारी है।
हिंदू वाहिनी के सभी सदस्यों द्वारा हरियाली तीज मनाई गई। इस अवसर पर महर्षि दयानंद सरस्वती उद्यान गुरुकुल आश्रम ग्राम जमानी में पौधरोपण किया गया। इसी प्रकार पटवा समाज की महिलाओं द्वारा भी हरियाली तीज मनाई गई। इस मौके पर बुजुर्ग महिलाओं को सम्मानित किया गया। विगत 3 वर्षों से 551 वृक्ष लगाने का एवं संभव स्थान पर उनका पालन पोषण करने का उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए 11 वृक्षारोपण किए गए, जिसमें पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हवन पूजन भी किया गया एवं ग्राम जमानी की सभी सुहागन महिलाओं को सुहाग सामग्री प्रदान कर अपने सनातन धर्म की रीति को आगे बढ़ाते हुए कार्य किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष अर्चना मालवीय, ब्लॉक अध्यक्ष चांदनी शुक्ला, महामंत्री ममता मालवीय, महासचिव साधना मालवीय, ज्योति त्रिवेदी, नीलम मालवीय, भावना यादव, भारती जैन आदि द्वारा कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस मौके पर सभी सामाजिक महिलाओं ने संकल्प लिया कि जिस तरह हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, वैसे ही घर में लग रहे छोटे बड़े पौधों से भी प्यार करेंगे और अन्य स्थानों पर पौधरोपण करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित किरण पटवा, प्रतिभा पटवा, खुशबू पटवा, मीना पटवा, रश्मि पटवा, नीतू पटवा, पुष्पलता पटवा, सुनीता पटवा, अर्चना पटवा, रानी पटवा, मधुर पटवा, नीतू पटवा, संगीता पटवा, लवी पटवा, पूजा, दीपा, अर्पिता पटवा, सरोज, अनीता एवं समस्त महिलाएं उपस्थित थीं। थेरेपी सेंटर में रविवार को सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस दौरान आलोक शुक्ला एवं थेरेपी सेंटर के सभी पदाधिकारी एवं स्टाफ ने सुंदरकांड का पाठ किया। इस अवसर पर गब्बर सिंह, मनीष सिंह ठाकुर, गोपाल पांडे, दीक्षा बैरागी, नितिन वर्मा स्टाफ मौजूद रहा। मध्य प्रदेश समग्र शिक्षक संघ के नर्मदापुरम संभागीय अध्यक्ष सतीश श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित कर उन्हें संघ के पदाधिकारियों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। इसी प्रकार मिशन खेड़ा से सेवानिवृत्त शिक्षक का भी स्वागत सम्मान किया गया। शिक्षक श्रीवास्तव केसला के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गणित विषय के व्याख्याता के पद पर पदस्थ थे। उनकी सेवानिवृत्ति के मौके पर पथरौटा स्थित एक गार्डन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनका स्वागत हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने उनके द्वारा बच्चों को जिस प्रकार बेहतर अध्ययन कराया गया है उसकी सराहना की। इस अवसर पर संघ के प्रांतीय महामंत्री जेपी शुक्ला, अनिरुद्ध शुक्ला, नीरज पचौरी, बीके पटेल, सरदार सिंह पटेल, अरुण रावत, आनंद दीवान, महेश पुरोहित, संजय त्रिवेदी, रामविलास मालवीय, सतीश वर्मा और सुरेश चिवानिया सहित संघ के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। आज समस्त शिक्षक संघ मध्य प्रदेश नर्मदापुरम के संभागीय अध्यक्ष श्री सतीश श्रीवास्तव व्याख्याता गणित विषय के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केसला जिला नर्मदापुरम का शासकीय सेवा में अपनी अधिवासी आयु पूर्ण करने के उपलक्ष्य में नीलकमल ढाबा पथरौटा में स्नेह भोज का आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षक साथी क्रम गणमान्य नागरिकों ने उनका पुष्पमालाओं द्वारा स्वागत किया तथा उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर अपने विचार रखे। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पूर्व संभागीय सचिव नर्मदापुरम नवीन कुमार पटेल ने 31 जुलाई 2022 तक का अपना शासकीय शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए सुनहरा, बेदाग, उत्तम छवि का कार्यकाल शासकीय हाई स्कूल मिशन खेड़ा इटारसी से पूर्ण कर समाज सेवा के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर अपने जीवन को संकल्पित किया है। अपने शिक्षकीय जीवन में सरल सहज जीवन शैली को अपनाते हुए शासन की विभिन्न योजनाओं के संचालन में अपना सहयोग समय समय पर शासन के निर्देशों के अनुरूप किया, जिसमें साक्षरता मिशन अभियान को सफल बनाने में भरसक प्रयास करते हुए टीम के साथ अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन किया।
जिसमें साक्षरता मिशन अभियान को सफल बनाने में भरसक प्रयास करते हुए टीम के साथ अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम राइज स्कूल इटारसी के प्राचार्य एनपी चौधरी द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि समाज सेवी अशोक अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि नवागत संकुल आचार्य मुख्य अतिथि समाज सेवी अशोक अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि नवागत संकुल प्राचार्य श्रीमती शोभा दीवान, शाला प्राचार्य मधुरिमा सक्सेना, अर्चना सिंह, कल्पना पटवारी, रत्नेश तिवारी, आशा मेहरा, रेखा मगरदे, पूर्व पार्षद राजकुमार यादव सहित गणमान्य जन उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन आरसी नामदेव द्वारा व आभार प्रदर्शन श्रीमती ब्यूला गौर ने किया। अर्पण मौला कलाकार एवं पार्षद गायक स्वर्गीय किशोर कुमार के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर भव्य संगीतमय कार्यक्रम अंदाज एक किशोर एवं किशोर कुमार सम्मान वर्ष 2022 का आयोजन आलाप संगीत समिति एवं रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में ईश्वर रेस्टोरेंट सभागार में 3 अगस्त को शाम 7 बजे से आयोजित किया जाएगा। हरफन मौला कलाकार एवं पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर भव्य संगीतमय कार्यक्रम अंदाजे किशोर एवं किशोर कुमार सम्मान 2022 का आयोजन आलाप संगीत समिति इटारसी एवं रोटरी क्लब इटारसी के तत्वावधान में ईश्वर रेस्टोरेंट सभागार में 3 अगस्त को शाम 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें होशंगाबाद सहित इटारसी एवं भोपाल से संगीत प्रेमी शामिल होंगे एवं अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि गण की मौजूदगी में साहित्य, संगीत, शिक्षा, समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना कोटा पॉइंट रेलवे ट्रैक की बताई जा रही है। तवानगर पुलिस ने मर्ग कायम कर इसमें जांच शुरू कर दी है। रेलवे लाइन क्रॉस करते समय अक्सर हादसे हो जाते हैं। ऐसे ही तवानगर थाना अंतर्गत आने वाले कोटा पॉइंट ट्रैक से पुलिस ने एक शव बरामद किया है, जिसकी शिनाख्त कोटा ग्राम निवासी 40 वर्षीय उमेश पिता विष्णु कोठारिया के रूप में हुई है। वह ट्रेन की चपेट में कैसे आया, इसका खुलासा नहीं हो सका। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि वह रेलवे लाइन क्रॉस करते समय किसी ट्रेन की चपेट में आया होगा। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रविवार को प्लेटिनम रिजॉर्ट में मध्य प्रदेश अग्रवाल महिला महासभा द्वारा हरियाली तीज उत्सव मनाया गया। महासभा अध्यक्ष अंशु अग्रवाल ने बताया कि सावन माह की हरियाली तीज विवाहिताओं के लिए सिंजारे के रूप में सास से मिले स्नेह आशीष, पति पत्नी के पावन प्रेम, हरियाली की चादर ओढ़े हुए प्रकृति के सानिध्य में झूला झूलने का उत्सव है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने सखियों के साथ बागों में जाकर झूला झूलती हैं और गीत गाकर हरियाली उत्सव मनाती हैं। रविवार को सुबह 10 बजे से युवा मांझी समाज संगठन द्वारा ईश्वर रेस्टोरेंट न्यास कॉलोनी में मंथन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उपस्थित सामाजिक जनों द्वारा 4 विषयों समाज में शिक्षा का महत्व, संगठन में महिलाओं की भागीदारी, सामाजिक रोजगार का बढ़ावा देने एवं समाज की एकता के लिए कार्य करने पर चर्चा की गई। समाज में शिक्षा का महत्व, संगठन में महिलाओं की भागीदारी, सामाजिक रोजगार को बढ़ावा देने एवं समाज की एकता के लिए कार्य करना है। युवांश अध्यक्ष अनिल केवट ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता हेमराज रायकवार ने की। अतिथि के रूप में बीएल केवट, पवन रायकवार, होशंगाबाद प्रकाश केवट, ईश्वर दास रायकवार उपस्थित थे। कार्यक्रम में सभी ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन मोहन रायकवार ने किया। आभार रोहित रायकवार ने किया। कार्यक्रम में अशोक गोयले, हरिओम रायकवार, अशोक मांझी, नरेश मांझी, सोनू गोयले, सुमित केवट, संतोष रायकवार, अजय रायकवार, विजय रायकवार, भीमसेन मालवीय, मुकेश केवट, विनोद रायकवार, प्रहलाद रायकवार, सोनू रायकवार उपस्थित थे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। क्षतिग्रस्त एप्रोन की टूटी सिली पार्ट में हिचकोले खाकर निकल रही प्लेटफॉर्म 2 से ट्रेन। लंबे समय बाद भी क्षतिग्रस्त एप्रोन को बनाने पर नहीं जा रहा रेलवे का ध्यान। महाकाल से ही उज्जैन पहचाना जाता है, कहा पंडित दुबे ने। सिंधिया राजवंश रात्रि विश्राम नहीं करता उज्जैन में। सत्ता और संगठन के बीच से निकलेगा अध्यक्ष का रास्ता। हरियाली तीज पर हरियाली महोत्सव के तहत विभिन्न संगठन कर रहे हैं पौधरोपण। समग्र शिक्षक संघ के संभागीय अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति पर किया गया स्वागत। ट्रेन की चपेट में आने से हुई युवक की मौत।